नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला बिजनेस कमोडिटी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो इकोनॉमिक वॉर चल रहा है उस पर व्यापार पर कितना असर पड़ा है, तो पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी है, जिसका पूरा असर आम जनमानस से लेकर सभी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। हम बात व्यापार और व्यापारियों की करें तो कोरोना का असर इन लोगों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां कोरोना से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब भारत चीन के बीच झड़प के बाद व्यापार की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। हम बात करें जीरा और लाल मिर्च के बारे में, तो चाइना से झड़प के बाद इसका इन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। भारत चीन सीमा विवाद का असर दोनों देशों के बीच कई सेक्टरों के कारोबारियों पर पड़ा है। इनमें अब भारतीय मसालों निर्यातक भी शामिल हो गए हैं। दोनों देशों के हुए सीमा विवाद के बाद चीन ने भारत से मसाला आयात में कमी कर दी है। इस पर भारतीय मसाला निर्यातकों ने चिंता भी जाहिर की है। चीन पिछले कुछ सालों में जीरा और लाल मिर्च जैसे भारतीय मसालों का प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। लॉकडाउन में छूट के बाद चीन बड़ी मात्रा में भारतीय मसालों का आयात कर रहा था, मगर गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद चीन द्वारा आयात में कमी आई है। भारत सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए के मसाले का निर्यात करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरे की, तो भारत से लगभग 30 से 40% जीरे का निर्यात चीन के साथ होता है। चीन से एक सप्ताह पहले यानी 26 जून तक जीरे का निर्यात काफी अच्छा हो रहा था, मगर इसमें 10 से 20% तक कमी की गई है। मार्च तक ताजा कटे जीरे बाजार में खूब पसंद किए जा रहे थे। चीन और बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं के बावजूद बड़ी मात्रा में इसे खरीद रहे थे। हालांकि पिछले साल के उलट निर्यात मांग से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि फसल के समय भारी बारिश के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले जीरे का भंडार कम था। NCDEX पर जीरा वायदा कुछ महीनों में 135 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। साल 2017-18 में चीन से जीरे के निर्यात से 2400 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में जीरे का निर्यात मात्रा के लिहाज से 31% बढ़कर 1,37,000 टन रहा था। साल 2018 तक जीरे के निर्यात से 2,192 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अब जानने और समझने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां कोरोना की समस्या है, दूसरी तरफ भारत चीन के झड़प के बाद व्यापारियों का क्या लाभ होगा या नुकसान। बात लाल मिर्च की करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों में मिर्च की अच्छी फसल होती है, मगर कोरोना के चलते उत्पादकों ने इसका कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया। लेकिन चीन अप्रैल से ही भारत से मिर्च खरीद रहा है, जो भारत से सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले मसाला है। जानकारों के अनुसार अब सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं होने से बंदरगाहों पर सब कुछ देरी से हो रहा है। नतीजतन निर्यात प्रभावित हुआ है। अब यह कहना कठिन है कि चीन इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। आपको बता दें, भारत से चीन में लगभग 50 से 60% लाल मिर्च का निर्यात होता है। वैसे तो भारतीय मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार वियतनाम है। हालांकि पिछले कुछ साल में चीन ने भारत से तीखी मिर्च का आयात शुरू किया है, जिसकी खेती चीन में नहीं होती। पिछले साल चीन में मिर्च की औसत पैदावार हुई थी। चीन में अभी गर्मी पड़ रही है, इसीलिए वहां से लाल मिर्च की मांग कम हुई है। दिसंबर 2018 के 9 महीनों में भारतीय लाल मिर्च का निर्यात 10% की गिरावट के साथ 3,18,000 टन हो गया था, लेकिन
कमाई 14% की बढ़ोतरी के साथ 3689 करोड़ रही थी। तो ये थे भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई है, उससे भारत और चीन के व्यापारी पर क्या फर्क पड़ रहा है, कितना असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा जीरा और लाल मिर्च पर असर देखने को मिला है और भारी वर्षा के कारण भी जो जीरे की जो अच्छी क्वालिटी वाला जो जीरा था उसकी मात्रा भी कम हुई है भारत में। और जो चीन था, पहले भारत से इतना लाल मिर्च का निर्यात नहीं करता था, कुछ सालों से उसने शुरुआत करी है। तो इसी के साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, दिनेश भट्टर जी। उनसे हम सवाल लेंगे इस चीज के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि भारत में कितना जीरा होता है? भारत में सर 3 से 4 लाख टन जीरा होता है जी। और सर, जो लॉकडाउन हुआ है तब से, इसका लॉकडाउन का असर जीरे पर कितना देखने को मिला है? जीरे में इस पर कोई खास ज्यादा नहीं पड़ा है। ठीक है, फसल को दिक्कत ओपनिंग में दिक्कत रही थी, अभी नॉर्मली बिक रही है। करीबन 50% फसल बिक भी चुकी है बाजार में जी। और सर, भारत चाइना को कितना इंपोर्ट करता है जीरा? भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है करीबन 85,000 टन करता है सर जी। 15%, क्रॉप का 15% समझ लो जी। जैसा हमारे जानकार ने बताया कि भारत चीन को क्रॉप का 15 से 20% जीरा एक्सपोर्ट करता है। वहीं सर, जो चाइना की और भारत के बीच जो झड़प हुई है, उसका कितना असर जीरा और लाल मिर्च पर देखने को मिल रहा है? भाई, लाल मिर्च का तो कोई आइडिया नहीं है, पर अभी एक्सपोर्ट में एक बार थोड़ा एक्सपोर्ट रुका है जी। इस माहौल में कोई कस्टमर ने भारत में भी परेशान है, इंपोर्ट करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले भी है, पर उसमें कोई खास फर्क नहीं है अभी, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है अभी जी। तो क्या सर, ये जो एक्सपोर्ट में जो कमी आई है, थोड़ी बहुत जितनी भी आई है, क्या इसका असर व्यापारी पर पड़ रहा है? थोड़ा बहुत व्यापार ठप हुआ है, काम का थोड़ा एक्सपोर्ट का कम हुआ है, फिर भी इस भाव के अंदर एक्सपोर्ट है जी। और सर, अगर भारत और चीन की लड़ाई थोड़े लंबे समय तक जारी रहती है, तो क्या सर व्यापारी पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है इस चीज का? और चीन तो काफी माल ले गया है और अभी एक्सपोर्ट के अंदर अभी जुलाई का भी एक्सपोर्ट हो रखा है काफी। इन भाव में भाव का लेवल जो लोएस्ट भाव है, इसलिए इसमें ज्यादा मंदी की गुंजाइश नहीं बच रही है जी। और ज्यादा अभी लंबी सप्लाई भी ताकत से नहीं है, सप्लाई और डिमांड दोनों नॉर्मल है जी। और मानसून सत्र चालू होने से थोड़ा दोनों प्रोसेस में भी फर्क पड़ता है जीरे का जी। तो इसके कारण अभी जीरे का भाव यही रहेगा, ज्यादा घटेगा भी नहीं और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश भी नहीं बन रही यहाँ पर जी। एक डिमांड की सप्लाई पूरी हो चुकी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो ये थी भारत और चीन के बीच जो इकोनॉमिक वॉर शुरू हुआ है, उसकी जानकारी और उन पर एक्सपर्ट की राय। अभी फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।